हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है राहुल और हारून की, उनका जो रेशियो है वो क्या है? 5:7 है। और जो 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। तो पहले हमें प्रेजेंट एज मालूम हो जाए तो हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून इज इक्वल टू, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। देखिए रेशियो गिवन है ना आपको 5:7, तो इट मीन्स दैट ये जो गिवन है ये 5 रेशियो दिया गया है। ठीक है, एक्चुअल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल एज मालूम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह देंगे 5x ईयर। ठीक है, उसके बाद फिर हम कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हारून। ठीक है, ये क्या है? ये 7 के रेशियो में, तो यहाँ पे हम कह देंगे 7x ईयर। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है 4 ईयर लेटर मीन्स आफ्टर 4 ईयर। तो इसी एज जो प्रेजेंट एज है इसी में क्या करेंगे, हम 4 हम ऐड कर देते हैं। नोट करिए, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे राहुल्स एज कितनी हो गई? प्रेजेंट में 5x है, तो आफ्टर 4 ईयर प्लस 4 ईयर और ऐड कर दीजिए। सेम एज हारून की एज कितनी हो जाएगी? हारून की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, और कह रहा है कि देखो आफ्टर ये 4 ईयर लेटर के बाद क्या हो जाएगी? दोनों की एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 56। तो 56 कब होगा? जब हम ये राहुल की एज 4 ईयर और हारून की दोनों की एज को क्या करें? ऐड कर दें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा? हम कह सकते हैं राहुल की एज आफ्टर 4 ईयर प्लस आफ्टर 4 ईयर हारून की एज, और सम करने पे कितना आ गया? 56 ईयर। नाउ अब 5x + 4 + 7x + 4 हमने क्या किया? ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया। तो देखो ये भी x का वेरिएबल, ये भी x का वेरिएबल, दोनों x का है। इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। 5 और 7 कितना होगा? 12x। 4 and 4 कितना हो गया? 8। इधर आपका राइट में क्या है? 56। 8 को हम इधर राइट में लेके जा सकते हैं, तो हम इसको लेके जाएंगे। 12x = 56 - 8 कर दीजिए, कितना आएगा? आ गया 56 में से 8 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 48। तो यहाँ पे देखो 12 x है ना, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 12 को भी क्या करेंगे? राइट में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने पर ये जो 12 है इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है, वो राइट में जाके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर दीजिए। 12 4 जा 48। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस या देयरफॉर क्या हो गया? राहुल की एज कितनी हो गई? राहुल्स एज या राहुल की आयु, राहुल्स एज कितना है? 5x है ना, तो 5 × x की वैल्यू कितना है? 4। तो हो गई कितना? 20 ईयर। एंड हारून्स एज कितनी हो गई? ये 7x है, 7 × 4 कितनी हो गई? 7 4 जा 28 ईयर्स। ठीक है, इसी तरीके से ये 20 and 28 इन दोनों की एज हो गई प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। मीन जो क्लास के बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है? 7:5 या 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls। कंडीशन देखो, द नंबर ऑफ बॉयज इज
8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। इट मीन्स दैट अगर गर्ल्स हमें मिल जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मालूम हो जाए, उसमें हम 8 प्लस कर दे तो नंबर ऑफ बॉयज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिसिंग कौन है? गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो बॉयज भी हमें मालूम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंसीडर करिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पे x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज। अब कंडीशन यही कहती है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 8 क्या करें हम? प्लस कर दें गर्ल्स में, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। तो हम यहाँ पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे? रेशियो कर लीजिए, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ बॉयज है, और आपका जो रेशियो है वो बॉयज एंड गर्ल्स का गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉयज अपॉन गर्ल्स, ठीक है। इनका रेशियो कितना है? 7:5 है, ठीक। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, गर्ल्स की जगह पे गर्ल्स और बॉयज की जगह पे बॉयज। x + 8 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। अब क्या करें हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 इंटू x + 8 इज इक्वल टू 7x। अब सॉल्व कर लीजिए। 5x + 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 7x, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? x इधर भी है 7x और इधर 5x है, तो हम क्या करेंगे? इस 5 को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ 40 हो गया और यहाँ पर 7x माइनस 5x, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 कितना होगा? 2x। यहाँ से 2 और ट्रांसफर कर दीजिए। x इज इक्वल टू 40/2 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। x की वैल्यू कितना आ गई? 20 आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 20, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, ये कितने हैं? ये आपके हैं 20 + 8 इज इक्वल टू 28 बॉयज। यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। फिर हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, ठीक है। देखो यहाँ पे बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स। यहाँ पर देखो सारी चीजें क्या है? जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर क्या है? किससे? अपने ग्रैंडफादर से। क्या है? उसके ग्रैंडफादर से छोटे हैं। लेकिन 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, लेकिन वो क्या है? उसके जो बाईचुंग के फादर हैं वो 29 ईयर किससे बड़े हैं? बाईचुंग से। मीन्स जो बाईचुंग है, बाईचुंग के फादर हैं, उन्हीं पर कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर हमें बाईचुंग के फादर की एज मालूम हो जाए, उसमें हम 26 प्लस कर देंगे तो इनके ग्रैंडफादर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं वो कितना बड़े हैं? 26 ईयर बड़े हैं उनसे, या आप कह लीजिए 26 ईयर जो है ग्रैंडफादर से इनके फादर छोटे हैं, ठीक। और अगर उनके फादर की एज मालूम हो जाए तो उसमें हम 29 ईयर माइनस कर देंगे तो बाईचुंग्स की एज आ जाएगी। इसका मतलब मेन इसमें कौन है? बाईचुंग्स फादर्स एज। तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स फादर्स कितना है? इसको कंसीडर कर लेते हैं x ईयर, ठीक है, x ईयर कंसीडर कर लेते हैं। तो अब क्या कहेंगे? बाईचुंग ग्रैंडफादर से इनकी एज कितनी होगी? क्योंकि क्या है, इनके फादर हैं तो फादर श्योर है कि इनके ग्रैंडफादर से छोटे ही होंगे।
तो ये क्या है, इसमें अगर हम 20, इनकी एज हमें मालूम है, इसमें अगर हम 26 ईयर ऐड कर देते हैं तो इनके ग्रैंडफादर की एज भी मालूम हो जाती है। और क्या है, बाईचुंग की एज आती है अब, क्योंकि बाईचुंग के फादर क्या है, बाईचुंग एज से कितना है, ओल्डर है, कितना, 29 ईयर। तो क्या करें, इनमें अगर हम 29 ईयर माइनस कर देते हैं तो हमें बाईचुंग की एज मालूम हो जाएगी। और इन तीनों का, इन 3 पर्सन का जो सम है वो कितना है, 135 है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए x प्लस 26 एंड x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। ठीक, ऐड कर दीजिए x प्लस, ब्रैकेट ओपन करिए पहले, 26 x माइनस 29 इज इक्वल टू 135। ठीक है, यहाँ पे x एंड x कितना हो गया, 3x प्लस 29 में से 26 आप माइनस कर दीजिए, कितना मालूम हो जाएगा आपको, -3। ठीक है, 135 3x प्लस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा, 135 प्लस 3 एंड 3x इज इक्वल टू 138। 3 को भी आप राइट में ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 138 अपॉन 3, कट कर दीजिए, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, कैंसल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 46 ईयर्स, कितना हो गया, 46 ईयर्स। तो x क्या है, ये बाईचुंग्स फादर से एज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस बाईचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 46 ईयर। ठीक है, इसके बाद ग्रैंडफादर की नोट कर लेते हैं। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, ठीक है, कितनी हो गई, x प्लस 26 है ना, तो x कितना है, 46 प्लस 26, 6 और 6 कितना होगा, 12, कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 72 ईयर्स। इट मीन्स दैट उनके ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 72 ईयर्स। या यहाँ पे लिख दीजिए बाईचुंग के दादाजी की आयु हो गई। अब लिखेंगे बाईचुंग्स प्रेजेंट एज, बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी कितनी है, x माइनस 29, 46 में से आप 29 माइनस कर दीजिए, 16 में से 9 माइनस होगा 7 आ जाएगा, इधर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसकी एज कितनी हो गई, 17 ईयर। यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए बाईचुंग की वर्तमान आयु, बाईचुंग की वर्तमान आयु। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको दूसरा वीडियो सेंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।